सबसे पहले जीईसी यानी ग्लोबल कम्युनिकेशन एजुकेशन कॉन्क्लेव को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही कॉन्टेम्परेरी, बहुत ही सामयिक विषय हिंदी पत्रकारिता यानी क्षेत्रीय पत्रकारिता डिजिटल के युग में उसकी क्या चुनौतियां हैं, उसके क्या संभावनाएं हैं, इस पर आपने एक सेशन रखा, वेबिनार आयोजित की। मेरे दूसरे जो सहभागी हैं, प्रोफेसर एहतेशाम खान, मैडम सुवादास मलिक, डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर मोनिसा कादरी के साथ जो मॉडरेटर जो काम कर रही हैं, गजाला यास्मीन मोहतरमा को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इस विषय पर आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ बोलूं। बिना कोई बहुत बड़ी भूमिका के मैं अपनी बात शुरू करता हूं। देखिए, पहले समाचार या विचार अखबारों में पढ़े जाते थे, फिर समाचार आकाश से आकाशवाणी के रूप में लोगों के कानों तक पहुंचने लगे। बाद में टेलीविजन का जमाना आया, उनका युग आया, तो लोग समाचारों और अपनी रुचि के विचारों को सुनने के साथ सजीव चित्र भी देखने लगे। इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की बदौलत अशिक्षित लोग भी देश दुनिया का हाल जानने लगे। जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनको भी मालूम हो गया दुनिया में कहाँ क्या घटना घट रही है। टेलीविजन का युग आने तक इन सभी माध्यमों से अपने घर या दफ्तर में बैठकर दुनिया के समाचार जान लेते थे। सूचना महाक्रांति के इस दौर में अब सारी दुनिया आपकी जेब में आ गई है। आपकी जेब में एक मोबाइल है और उस मोबाइल में पूरी दुनिया समाहित है। आप कहीं भी हो, आपके जेब में पड़ा मोबाइल केवल आपको आपके परिजनों और चाहने वालों से ही संपर्क नहीं कराता, बल्कि आपको दुनिया के पल पल का, हर क्षण का, कदम कदम का हिसाब देता है, बता देता है। डिजिटल मीडिया पर हिंदी पत्रकारिता की जो स्पीड है, गति जो है, बहुत धीमी है, बहुत स्लो गति है। हिंदी पत्रकारिता के पाठक कम हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म वैश्विक है, यानी ग्लोबल है, और इस पर हिंदी के पाठक और भी कम है। इसलिए हिंदी वेबसाइटों को ट्रैफिक कम मिल जाता है। कई वेबसाइटें पाठकों को आकर्षित करने के लिए अन्य पठनीय सामग्री भी अपने वेबसाइट पर डालती है, जिससे पाठकों की संख्या बेहतर बनी रहती है। हिंदी पत्रकारिता पर सरकारों का भी ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से उन संस्थानों को आर्थिक बदहाली का सामना भी करना पड़ता है। जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसे जीवित रखने के एवं उसे बढ़ाने के प्रयास में लगे हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितना खर्च सरकारें भाषा के अन्य माध्यमों को बढ़ाने में करती है, उसका अंश भी, उसका एक अंश, एक पार्ट भी अगर हिंदी डिजिटल मीडिया के प्रचार प्रसार में खर्च हो जाए, वो नहीं कर पा रही है। हिंदी डिजिटल मीडिया के उज्जवल भविष्य की उसके बावजूद भी हम कामना करते हैं और हम उसकी तरफ देख रहे हैं कि आने वाले समय में ये डिजिटल मीडिया और प्रोग्रेस करे। इसके बावजूद तकनीकी विकास के साथ साथ जनसंचार माध्यमों तथा हिंदी पत्रकारिता के रुख में तेजी से परिवर्तन देखने को मिला है। तकनीकी विस्तार से हिंदी पत्रकारिता के विस्तार में मदद मिली है। हिंदी समाचार चैनल, समाचार पत्रों के साथ साथ हिंदी में समाचार वेबसाइट के कारण हिंदी पत्रकारिता का दायरा यानी डायमेंशन जो उसका और पहले से बढ़ा है। हिंदी पत्रकारिता को व्यवसायिक कलेवर में ढाला जा चुका है। वहीं तमाम समानांतर माध्यम भी कार्य कर रहे हैं, जो व्यवसायिकता से भी अभी परे हैं। वह समय के साथ लगातार विकसित हो रहा है। तकनीकी विकास के कारण सूचनाओं पर लगने वाले बंदिशें भी कम हुई हैं और लोगों तक आबाद सूचना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
इन सब के चलते हिंदी पत्रकारिता ने एक नए दौर में प्रवेश किया है। 21वीं शताब्दी सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। आधुनिक संचार तकनीकी का मूल आधार इंटरनेट है। कलमहीन यानी पेनलेस और पेपरलेस, कागज विहीन पत्रकारिता के इस युग में इंटरनेट पत्रकारिता एक नए युग का सूत्रपात करती है। वेब पत्रकारिता को हम इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता के नाम से जानने लगे हैं। ये कंप्यूटर और इंटरनेट द्वारा संचालित ऐसी पत्रकारिता है जिसकी पहुंच किसी एक पाठक, एक गांव, एक प्रखंड, एक प्रदेश, एक देश तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व तक है। प्रिंट मीडिया का यह रूप भी भिन्न है। इसके पाठकों की संख्या परिसीमित नहीं की जा सकती। इसकी उपलब्धता भी सर्वाधिक है। इसके लिए मात्र इंटरनेट और कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल की जरूरत होती है। इंटरनेट वेब मीडिया की सर्वव्यापकता को भी चरितार्थ करती है, जिसमें खबरें दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन उपलब्ध रहती है। वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसका वेब यानी तरंगों पर आधार होना, यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसमें उपलब्ध किसी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रिका को सुरक्षित रखने के लिए किसी अलमीरा या लाइब्रेरी की जरूरत नहीं होती है। समाचार पत्रों और टेलीविजन की तुलना में इंटरनेट पत्रकारिता की उम्र बहुत कम है। इसका विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। अब मैं थोड़ा इसके इतिहास में जा रहा हूं। उल्लेखनीय कि भारत में इंटरनेट की सुविधा 1990 यानी 1990 के मध्य से मिलने लगी। इस सुविधा में कुछ समय पहले तक अंग्रेजी यानी इंग्लिश का मोनोपोली थी, इंग्लिश का एकाधिकार था। लेकिन विगत 2 दशकों में हिंदी में भी अपना प्रभाव उपस्थित दर्ज किया है। इंदौर से प्रकाशित समाचार पत्र, इंदौर से जो निकलता है नई दुनिया, ने हिंदी का पहला वेब पोर्टल वेब दुनिया के नाम से शुरू किया था। अब तो लगभग सभी समाचार पत्रों का इंटरनेट संस्करण उपलब्ध है, आपको मिल जाता है। चेन्नई का द हिंदू पहला ऐसा भारतीय अखबार है जिसने अपना इंटरनेट संस्करण वर्ष 1995 1995 में शुरू किया। इसके 3 साल बाद यानी 1998 तक लगभग 48 समाचार पत्र ऑनलाइन हो चुके थे। ये समाचार पत्र केवल अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाएं यानी इंडियन लैंग्वेजेजों में, जैसे मलयालम, तमिल, मराठी, गुजराती आदि में थे। आकाशवाणी ने 2 मई 1996 ऑनलाइन सूचना सेवा का अपना प्रयोग संस्करण इंटरनेट पर उतारा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2006 यानी 2006 के अंत तक देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों एवं टेलीविजन चैनलों के पास अपना इंटरनेट संस्करण भी है, जिसके माध्यम से वे पाठकों को ऑनलाइन समाचार उपलब्ध करा रहे हैं। ऑनलाइन पत्रकारिता, हिंदी ब्लॉग, हिंदी ई पत्रिकाएं, हिंदी ई पोर्टल, हिंदी वेबसाइट्स, हिंदी विकीमीडिया आदि के रूप में नव जन माध्यम आधारित हिंदी पत्रकारिता के विविध स्वरूपों को समझा जा सकता है। वर्ष 2016 से 18 के दौर में एंड्रॉयड एप्लीकेशन ने हम सभी को इंफॉर्मेशन के हाईवे पर लाकर खड़ा कर दिया। रेडियो की 50 लाख लोगों तक पहुंच में 8 साल लगे थे, 8 years। 8 साल में 50 लाख लोगों तक पहुंचा था रेडियो। लेकिन www को 50 लाख लोगों तक पहुंचने में मात्र 2 वर्ष लगे हैं। और जो काम अभी 2 वर्ष में हुआ है वही काम रेडियो के मार्फत 8 साल लगे उसको करने में। आज हमारे देश में 80% रीडर मोबाइल पर उपलब्ध है।
पत्रकारिता के लिए करंट सोर्स, रेलिवेंसी और क्वालिटी की जरूरत है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में तो हर आदमी खबरची की भूमिका अदा कर, हर आदमी न्यूज़मैन बन गया है, क्योंकि आप अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे सोशल मीडिया के जरिए वायरल कर दुनिया के किसी कोने में उस इंसिडेंट को, उस घटनाक्रम को आंखों देखा हाल पहुंचा रहे हैं। समय का चक्र घूमता है, यही प्रकृति का नियम है, लेकिन ये चक्र इतनी तेजी से घूमेगा, इसकी कल्पना शायद प्रख्यात भविष्यवक्ता जो थे नास्ट्रेडमस, उसने भी नहीं की थी। उसने भी कल्पना नहीं की थी कि इतनी तेजी के साथ ये चक्र घूम जाएगा। ऐसी स्थिति में मीडिया के भावी स्वरूप को के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। अगर इतनी तेजी से समय का चक्र घूमता रहा, अगर यही स्पीड रही इसकी, तो हो सकता है कि पढ़ा जाने वाला छपा हुआ अखबार भी टेलीग्राम की तरह कई इतिहास बन जाए। जैसे आज टेलीग्राम हिस्ट्री है, हम सिर्फ अब किसी हिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे कि टेलीग्राम क्या होता था, वैसे हो सकता है कुछ वर्षों बाद, कुछ शतकों के बाद हमारा जो प्रिंटेड पेपर है वो भी इसी प्रकार का एक म्यूजियम में हमको देखने को मिले कि इस प्रकार का न्यूज़पेपर हुआ करता था। वैसे भी अखबारी कागज के साथ ई पेपर के रूप में कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन पर आ गए हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि भविष्य के पुस्तकालयों का स्वरूप, भविष्य में जो लाइब्रेरीज होगी, ई लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी जैसे ही हो। सूचना प्रौद्योगिकी के इस उन्नत दौर में दुनिया एक वैश्विक गांव, एक ग्लोबल विलेज बन गया है। आप दुनिया के किसी भी कोने का अखबार जब चाहें, जहां चाहें उसको पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि आप उस अखबार की भाषा जानते हो। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वरूप भी बदल गया है। बिना टेलीविजन के भी टेलीविजन की भी कोई जरूरत नहीं है। बिना टेलीविजन के भी हम टीवी चैनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देख रहे हैं। विश्वसनीयता को प्रामाणिकता का प्राण माना जाता है और इसी विश्वास पर लोग अखबारों में छपी बातों को सत्य मान लेते हैं। लेकिन आज की आधुनिक पत्रकारिता व्यवसायिक हो गई, कॉमर्शलाइज हो गई। आज की पत्रकारिता, इस व्यवसायिकता ने इस सहज और स्वाभाविक विश्वसनीयता बने रिलायबिलिटी के प्राण निकालकर अपनी सहूलियत की विश्वसनीयता को पैदा कर नए जमाने की आधुनिक पत्रकारिता के अंदर जान के रूप में फूंक दिया इसको। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन अभी हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले अखबारों को जीवित रखने के लिए सत्ता या संसाधनों की जरूरत, का भी लोगों के संरक्षण की जरूरत नहीं थी, पहले भी जरूरत थी। लेकिन उस वक्त संरक्षण दाताओं की नीयत इतनी खराब नहीं होती थी और वे स्वयं अपनी या अपने वर्ग की आलोचना को सहन करने की शक्ति रखते थे। उनको लोकलाज का डर होता था। लेकिन आज स्थिति एकदम बदल गई है और बदलती जा रही है। आज हमारा अखबार या हमारा मीडिया होने का मतलब सच भी हमारा ही है, ट्रूथ भी अलग अलग सबके ट्रूथ हो गए हैं। हमारी नजर में हमारा अखबार जो कहता है वही ट्रू है, किसी की नजर में उसका जो अखबार कहता है वही ट्रू है। दैट इज द ट्रूथ। जो हम बोलेंगे, जो हम लिखेंगे, जो हम दिखाएंगे, वही नैसर्गिक है। क्योंकि हमने भारी रकम लगाकर, बड़ा पूंजी लगाकर, पैसा लगाकर सच उगलने वाली मशीन का स्वामित्व खरीद लिया है। सच बोलने वाली जो मशीन है, उसकी जो प्रोप्राइटरशिप है, उसकी जो ओनरशिप है, वो हमने खरीद ली है। बड़ों की देखा देखी कर हर कोई छुटभैया भी सत्य पर मालिकाना हक जताकर उसे चौराहे पर बेच रहा है। माने सेल परचेज की चीज हो गई है ट्रुथ भी। सरकारों को भी सत्य के ये थोक और फुटकर विक्रेता रास आ रहे हैं और इन विक्रेताओं की औकात के हिसाब से उनके बिकाऊ सत्य को खरीदा जाता है। ये तो रहा सत्य व्यवसाय पर निवेश करने वालों का सत्य। ये मैंने आपको छोटा सा, आज की जो स्थिति है कि ट्रुथ का मतलब क्या हो गया है। ट्रुथ अपने आप में एक कमोडिटी बन गई है जो हम ले सकते हैं, बेच सकते हैं, हम दिखा सकते हैं। भारत में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के पोर्टल्स
का भविष्य लेकिन बहुत उज्जवल है। हिंदी पढ़ने वालों की दर प्रतिवर्ष 94% की रफ्तार से बढ़ रही है, जबकि अंग्रेजी में ये जो स्पीड है ये मात्र 19% है, 20% भी नहीं है, 19 है। यही कारण है कि तेजी से नए पोर्टल सामने आ रहे हैं। अब पोर्टल्स में काम में बड़े खिलाड़ी, बड़े प्लेयर्स भी आ गए हैं। इनके आने का भी कारण यही है कि आने वाले समय हिंदी पोर्टल का समय है, आने वाला समय हिंदी पोर्टल का है। पोर्टल पर जो भी लिखा जाए वो सोच समझ करके लिखना चाहिए, क्योंकि अखबार में तो जो छपा है वो एक दिन दिखता है, लेकिन पोर्टल में कई सालों तक वो दिखाई देता है और खबर स्क्रीन पर आ जाती है और प्रासंगिक बन जाती है। ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि वर्तमान समय डिजिटल मीडिया का समय है। ऐसे में हम इस संगोष्ठी के माध्यम से, जो संगोष्ठी आप कर रहे हैं, ऐसे संगोष्ठी के माध्यम से ये समझाना चाहेंगे कि डिजिटल मीडिया में हिंदी का स्थान क्या है और आगे इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज, क्या संभावनाएं दिखती है। हिंदी डिजिटल पत्रकारिता का युग अपनी शैशव, अभी हम बहुत इन्फेंट स्टेज में है, शैशवावस्था में है, तथा संकट के और क्राइसिस भी इसे भी झेल रहे हैं, एक संकट के दौर से गुजर रहा है। सरकार को चाहिए कि डिजिटल माध्यम की आर्थिक मदद कर डिजिटल हिंदी पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करें। अब हमारे लिए समझने की जरूरत है कि डिजिटल पत्रकारिता ने पत्रकारिता के मिशन को कहां तक आगे बढ़ाया है। आज के कॉमर्शियल युग में, आज के व्यावसायिक युग में हिंदी डिजिटल पत्रकारिता खुले बाजार में खड़ी है, ओपन मार्केट में आके खड़ी है। पत्रकारिता की उच्च गरिमा, जो एक हाई, इसकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक दायित्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, गरिमा जो थी, उसकी विश्वसनीयता में जो संकट पैदा हुआ है, उसकी जो रिलायबिलिटी में जो एक क्राइसिस पैदा हुई है, उसको समझना बहुत जरूरी है। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि आज जो आप सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हैं एवं अन्य प्रतिभागियों से जो हमें सुनने को मौका मिलेगा, उससे हमको बहुत ज्यादा जानकारियां इस बारे में और मिलेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैंने हिंदी पत्रकारिता डिजिटल युग में के अंतर्गत जो आज की समस्याएं हैं उसको मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया है। मुझे मालूम नहीं मैं कहां तक आपको बता पाया हूं, फिर भी आपने जो मुझे पेशेंस सुना, विद पैशन सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद, नमस्कार।